लम यलिद व लम यूलद, वो न पैदा होता है, न उसका कोई माँ बाप होता, न वो किसी का माँ बाप होता। आपकी ग्रंथ में मौजूद है ये बात। हमारे कुरान को छोड़ो, आप अपनी ग्रंथ को पढ़ो। वीएचपी और आरएसएस शिवसेना वालों चले गए, अपने परमात्माओं ने तुमको बुलाया और अपने ये डुप्लीकेट खुदाओं ने तुमको अगर आवाज दी, एक धक्का और दो और ये कहकर बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो तुमने तोड़ दी। अगर उनको खुदा मानते हो तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि उसका बाप राजा दशरथ था, उसकी मां कौशल्या थी। इस अकीदा दिसंबर की 6 तारीख और 6 दिसंबर की तारीख हम लोगों को ये तारीख मालूम होनी चाहिए। हमारे पूरे मज़हब इस्लाम में, हमारे पूरे मुल्क में, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी घटना घटी है इस तारीख़ में कि हम लोग जितना रोएं, आंसू बहाएं, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए कि अब से तकरीबन 30-40 साल पहले सरज़मीन भारत उत्तर प्रदेश के एक बहुत मारूफ और मशहूर शहर, वहाँ पर एक बहुत बड़ी तारीख़ी और पुरानी मस्जिद कुछ शरपसंदों ने और कुछ तशद्दुद पसंद ताकतों के ज़रिए से बड़ी बेरहमी के साथ और कुछ बड़े लीडरों के इशारे पर एक धार्मिक स्थल, इबादतगाह, एक बहुत पुरानी मस्जिद 1527 या 1528 में जिसको इस्टेब्लिश्ड की गई और उस मस्जिद को बनाई गई, वो मस्जिद बड़ी बेरहमी के साथ 6 दिसंबर 1992 को उसको डेमोलिश, उसको शहीद कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है। एक बहुत ही दुखद घटना वजूद में लाया गया, वजूद में आया नहीं बल्कि जानबूझकर उस हादसा और उस वाक़े को कराया गया। मेरे भाइयों, हम लोग भी इसमें ज़िम्मेदार हैं। हम कलिमा पढ़ने वाले भी इसके ज़िम्मेदार हैं। ऐसे हम लोग नहीं भाग सकते। अल्लाह कल क़यामत में इस हादसे के बारे में, इस वाक़े के बारे में हमसे ज़रूर सवाल करेगा। हमारी ही बेतवज्जुही की वजह से और हमारी ही रूगर्दानी की वजह से अल्लाह तबारक व ताला दूसरी कौमों के ज़रिए से वो अपने दीन की बुलंदी का, अपनी शरीयत के कन्वे का, तबलीग का, इशाअत का काम लेंगे। हमारे नज़रों के सामने हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे और हमारे तालीम गाह और हमारी टोपी, दाढ़ी और हमारी शनाख्त को मिटाने की पूरी कोशिश की जाती है। हमारे रोंगटे नहीं खड़े होते। यहाँ तक कि जहाँ हमारे
जिन्हें हम मक्खन बनाकर चुनकर भेजते हैं, जिसे हम विधानसभा के नाम, उस जगह पर हर जगह का एक विधानसभा हर स्टेट का होता है जहाँ पर एमएलएज लोग बैठते हैं, सवाल जवाब अपने उस गवर्नमेंट से करते। वहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पर अब ज़बरदस्ती राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय सॉन्ग, राष्ट्रीय एंथम के बजाय राष्ट्रीय गीत गाया जाता है। जो पढ़ना ज़रूरी है वो नहीं पढ़ते, बल्कि जो पढ़ना ज़रूरी नहीं है वो वहाँ पर पढ़ा जाता है। मैं इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर तकरीर करूँगा कभी, लेकिन अभी मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि जन मन गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, टू द एंड, आखिर तक मैं कभी मौका लगेगा तो पूरा पढ़ूँगा। इसको नेशनल एंथम यानी इसको राष्ट्रगान बोलते हैं। जब ये पढ़ा जाता है तो हर भारतीय को इसके पढ़ते समय कहीं पर पढ़ा जा रहा हो तो खड़े होकर उसको सम्मान देना ज़रूरी होता है। कानूनन अगर कोई सम्मान न दे, इसका अपमान करे, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती। लेकिन अगर उसी के साथ में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रगान है। ये नेशनल एंथम है, वो नेशनल एंथम है और ये नेशनल सॉन्ग है। इसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसका पढ़ना ज़रूरी है। इसकी हकीकत क्या है, इसके मतलब क्या हैं इन दोनों के, और ये हम में से हर एक आदमी के लिए क्या स्टेटस, क्या मकाम रखता है हर एक भारतीय के लिए, मैं कभी तफसील से बोलूँगा। लेकिन मैंने चूँकि बात यहाँ पर हमारे बहुत पुराने शहीद मस्जिद की आई और उस पे उन लोगों का हाथ है जिन्हें हम चुनकर अपना लीडर बनाकर उनको कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाते, और वो लोग वहाँ पर जाकर फोर्स करते हैं इस तरह के कलिमात को पढ़ने पर। वो एक अलग मौज़ूअ है। तारीख़ के हवाले से 6 दिसंबर 1992 मस्जिद, जिन्हें हम और आप बाबरी के नाम से जानते, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है कि ये मस्जिद वहाँ तोड़कर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के उस जज का नाम जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया, रंजन गोगोई साहब, वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। न मालूम किस दबाव में ये फ़ैसला दिया गया। सबूत, कानूनी शवाहिद की बुनियाद पर जो भी फ़ैसले आए, भारत के मुसलमानों ने, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। सर आँखों पर रख कर हमने पत्थर अपने सीने में रख कर उसको एक्सेप्ट किया। 5 एकड़ ज़मीन दी गई मस्जिद की एवज़ में। जब एक सवाल यहाँ पर होता है कि जब मस्जिद राम मंदिर तोड़कर वहाँ पर बनाई गई तो फिर 5 एकड़ ज़मीन आप क्यों दे रहे हैं? मेरे भाइयों, एक सवाल होता है। और अगर 5 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं तो इसका मतलब हमें खुश करने के लिए आप ज़मीन दे रहे हैं कि ज़मीन लीजिए, आप लॉलीपॉप आप चूसते रहिए। जैसे एक बच्चा रोना शुरू करता है तो उसको चॉकलेट और टॉफ़ी दे देते, वो बच्चा टॉफ़ी लेकर चूसना शुरू करता है, चुप हो जाता है, उसके माँ बाप अपने काम में लग जाते। वही किया गया।
हम लोगों के साथ यहाँ पर पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इसकी तारीख क्या है? अब कुछ दिनों के बाद मथुरा की ईदगाह और वहाँ की मरकज़ी मस्जिद में के करीब में एक पूजा आराधना और एक हवन की तैयारी की जा रही, यानी वहाँ पर भी शुरू करेंगे और कुछ दिनों के बाद उसके करीब में एक मूर्ति रख देंगे। फिर कुछ दिनों के बाद रंजिश होगी, ताले लगा देंगे। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद आधे मस्जिद के सहन में उनको एक मूर्ति बिठा दी जाएगी और कहेंगे कि पूजा और प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर होते होते केस चलेंगे। फिर कोई रंजन गोगोई साहब जैसे आएंगे, वो कुछ दिनों के बाद 10 एकड़ ज़मीन देकर वहाँ की ईदगाह और वहाँ की मरकज़ी मस्जिद को कहेंगे कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी पैदा हुए थे, इसलिए यह मस्जिद हिंदू भाइयों को दे दिया जाए। हम तो इतना कहेंगे कि हमारे सब्र का पैमाना, हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। जो अमन और शांति बहाल है बरकरार रहे और ता क़यामत रहे। 6 दिसंबर 1992, इससे पहले इस मस्जिद की हिस्ट्री इतिहास क्या है हमने कई जगह अपने तकरीरों में कही, लेकिन आज और ज़्यादा खुलकर बात करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। हज़रात, 1527 या 28 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह का नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मशहूर थे। उत्तरी भारत, शुमाली भारत में जब उन्होंने कब्ज़ा किया, उनके एक सिपहसालार जिनका नाम मीर बाकी, उन्होंने अयोध्या फैज़ाबाद, इधर अयोध्या है बिल्कुल मिला हुआ फैज़ाबाद, और अयोध्या शहर का ज़िला फैज़ाबाद है। लेकिन जब लाल बुजक्कर आए तो लाल बुजक्कर जी फैज़ाबाद ज़िला को बदलकर अयोध्या को ज़िला बना दिया और फैज़ाबाद को उसके अंडर कर दिया। बड़ा अफसोस हुआ। हालांकि जो फैसिलिटीज़ हैं, जो पॉपुलेशन है और जो ज़्यादा हकदार है डिस्ट्रिक्ट का, ज़िले का, वो फैज़ाबाद है। लेकिन दुश्मनी और अदावत, ज़ाफ़रानी रंग वाले लाल बुजक्कर साहब, उन्होंने पेट में इतना दर्द हुआ, उनको तसल्ली ही नहीं मिली। उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं, अयोध्या को ज़िला घोषित करो, फैज़ाबाद से ये सम्मान छीन लो। फैज़ाबाद एक मुस्लिम नाम, अयोध्या एक नॉन मुस्लिम नाम, वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मीर बाकी ने एक मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम शाह बाबर, ज़हीरुद्दीन शाह बाबर के नाम पर रखा जाता। जब वो मस्जिद बनाई जा रही थी तो उस वक्त 1528 से पहले मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर एक किताब लिखी जा रही थी। उस किताब का नाम तुलसीदास, रामायण तुलसीदास लिख रहे थे। कहाँ पर बैठकर? वहीं अयोध्या में बैठकर लिख रहे थे। उनकी मौजूदगी में अगर मीर बाकी किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना रहे तो तुलसीदास से बड़ा कोई राम भक्त नहीं था उस जमाने में। वो तुलसीदास रामायण को लिखना बंद करके सबसे पहले मीर बाकी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, आवाज़ उठाते और उनको मुजरिम करार दिया जाता। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती उस वक्त के कानून के हिसाब से। लेकिन नहीं, कोई तज़किरा नहीं।
रामचरितमानस लिखा जा रहा है तुलसीदास के जरिए, वहीं पर अयोध्या में बैठकर, और इधर मीर बाकी कैसे भव्य राम मंदिर को तोड़कर, उसको डेमोलिश करके, उसको गिराकर वहां कैसे एक मस्जिद बनाई जा रही है और वो खामोश हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, काबिल एक्सेप्ट बात ही नहीं थी, एक सोचने की बात। बहरे कैफ, एक तो बात ये पॉइंट, जब ये मस्जिद बनी, बनकर तैयार हो गई, नमाज पढ़ रहे थे लोग, सबसे पहला एलिगेशन, पहला झगड़ा 1853 ईस्वी को शुरू होता। अयोध्या के जो वहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों की तंजीमें थी उस वक्त की, 1853, अभी मुल्क आज़ाद नहीं हुआ, 1853 में जब झगड़ा शुरू हो गया, वही बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का शोषा छोड़ा गया कि देखो तुम्हारे राम मंदिर को तोड़कर यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई, 1853। उसके बाद फिर होते होते 1859 का ज़माना जब आया, जैसे ही तो ताजी इंग्लैंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूलर था, उसने हिंदू मुसलमानों के झगड़े को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों, तुम लोग झगड़ा मत करो, क्योंकि वो जानता था कि जब ये झगड़ेंगे इंतशार पैदा होगा। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि किसी तरीके से इन दोनों को समझाओ। उन्होंने 1859 में ये कहा कि अच्छा ठीक है, इस मस्जिद को अगर मंदिर तोड़कर बनाई गई तो एक फैसला कर देते, मस्जिद के अंदर का हिस्सा मुसलमानों के लिए, मस्जिद के बाहर का हिस्सा हिंदू भाइयों की पूजा और आराधना के लिए। किसने फैसला किया? ये फैसला किया उस वक्त अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी भारत के अंदर। तो मेरे भाइयों, जब 1859 में ये फैसला किया गया, तो 1859 से लेकर 1949 तक, 23 दिसंबर 1949 तक कोई झगड़ा इस बीच में नहीं हुआ। ऐसे ही करते गए, यानी ऐसे ही मुसलमान अंदर नमाज पढ़ते थे और बाहर के चबूतरे के अंदर हिंदू लोग पूजा प्रार्थना करते थे, बहुत कम की तादाद। 23 दिसंबर 1949 और सीता मैया का मूर्ति प्रकट होता है। प्रकट क्या, मूर्ति प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, रखा जाता है। 23 दिसंबर 1949 को जब वहां पर दो मूर्ति नजर आती है, असल फसाद की शुरुआत तशद्दुद के साथ, ताकत के साथ यहीं से होती। उससे पहले थी, लेकिन एक शोषा अंग्रेज ने डिवाइड कर दिया, बांट दिया, लेकिन अब बाज़ाब्ता एक स्कीम के तहत, एक साजिश के तहत, साजिश करके 23 दिसंबर 1949 को दो मूर्तियां सामने आती। उन मूर्तियों के आने के बाद क्या कहने लगे लोग हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक कि देखो मर्यादा पुरुषोत्तम खुद से प्रकट हो गए हैं। प्रकट मतलब जाहिर होना, खुद से प्रकट हो गए, अपनी अहलिया के साथ, अपनी मोहतरमा के साथ, सीता मैया के साथ खुद से जाहिर हो गए। इन्होंने अपने आप को जाहिर कर लिया। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम के घर को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इसलिए उनसे रहा नहीं गया। एक बात है, जब वो इतने ताकतवर, इतने मर्यादा पुरुषोत्तम को आपके अकीदे के मुताबिक अगर वो इतने ताकतवर, अगर वो परमात्मा है, तो 1528 में तोड़कर मस्जिद बनाई गई। तो 1528 से लेकर
1949 तक क्या वो सो रहे थे? उनको तो उसी दिन दूसरे दिन ही प्रकट हो जाना था। और तभी कहते कि मीर बाकी तुम हमारे घर को क्यों डेमोलिश कर रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? और वो तो परमात्मा थे, वो तो जो चाहते कर सकते थे, वो तो ताकतवर थे, ईश्वर थे ना। उनको तो मीर बाकी को वहीं पर दफन कर देना था, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। 200 साल तक, 250 साल तक, 1500, 1550 से लेकर 1950, 16, 17, 18, 19, तकरीबन 400 साल तक, 400 साल के बाद वो प्रकट होते। और एक मैंने दलील दी थी कभी किसी ज़माने में, मैंने कहा था कि अगर वो खुदा मानते हो, या तो उनको खुदा मानो, या तो अपने ग्रंथों को तुम मानो, या तो तुम्हारा ग्रंथ झूठा है। वीएचपी, विश्व हिंद, शिवसेना, ये 3 बड़ी तंजीमों ने मिलकर तोड़ा है, डेमोलिश किया। बजरंग दल, शिवसेना और वीएचपी, विश्व हिंद परिषद, इन तीनों बड़ी तंजीमों ने मिलकर, और आरएसएस भी शामिल, मिलकर के भारत की इस बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत। मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, पूछो ना जाके कि अगर वो ताकतवर, अगर वो परमात्मा है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, तो परमात्मा वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ अपनी ग्रंथ को, आलोक उपनिषद में कहा गया, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कच्चित जनिता न चा दीपा। पढ़ो, परमात्मा वो होता है, न तस्य प्रतिमास्ति तिस्य लिंगम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। और परमात्मा वो होता है जो माँ बाप के कोख से नहीं निकलता, लम यलिद व लम यूलद, वो न पैदा होता है, न उसका कोई माँ बाप होता, न वो किसी का माँ बाप होता। मैं है तुम्हारे अकीदे के हिसाब से, तो परमात्मा वो होता है जो कभी जन्म नहीं लेता, ईश्वर वो होता है जो कभी पैदा नहीं होता। अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो उठाओ अपनी ग्रंथ को, आलोक उपनिषद में कहा गया, न तस्य कच्चित पतरष्टि लुके न चिस्तान वच्युतिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो न चास्य कच्चित जनिता न चा दीपा। पढ़ो, परमात्मा वो होता है, न तस्य प्रतिमास्ति तिस्य लिंगम, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं होता। और परमात्मा वो होता है जो माँ बाप के कोख से नहीं निकलता, लम यलिद व लम यूलद, वो न पैदा होता है, न उसका कोई माँ बाप होता, न वो किसी का माँ बाप होता। आपकी ग्रंथ में मौजूद है ये बात, हमारे कुरान को छोड़ो, आप अपनी ग्रंथ को पढ़ो। वीएचपी और आरएसएस शिवसेना वालों चले गए, अपने परमात्माओं ने तुमको बुलाया और अपने ये डुप्लीकेट खुदाओं ने तुमको अगर आवाज दी, एक धक्का और दो और यह कहकर बाबरी मस्जिद तोड़ दो, तो तुमने तोड़ दी। अगर उनको खुदा मानते हो तो फिर यह अकीदा छोड़ दो कि उसका बाप राजा दशरथ था, उसकी मां कौशल्या थी। इस अकीदे को खत्म करो, या तो उनको मानो